लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। भाजपा ने आज लोकसभा में मौजूदगी के लिए सांसदों के नाम व्हिप जारी किया है। वहीं मंगलवार को संसद के दो सदनों में जमकर कामकाज देखने को मिला। राज्यसभा में प्रश्नकाल शून्यकाल चलने के साथ साथ विधायी कामकाज को भी लेकर प्रगति देखने को मिली और एक अहम विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल को स्थगित कर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया था। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे रात तक चर्चा के लिए बढ़ाई गई थी। सबसे पहले लेकर लाया गया फसल बीमा योजना 2%, 1.5% की प्रीमियम के ऊपर फसल बीमा करने के बाद किसान को निश्चिंत कर दिया गया कि किसान की फसल बाढ़ आ जाए, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर किसान 1.5% के आधार पर अपनी फसल का बीमा कराएगा तो निश्चित हो जाएगा। और 17,000 करोड़ के बदले में 90,000 करोड़ का प्रीमियम देश के लोगों ने किसान फसल बीमा योजना से प्राप्त किया है मोदी साहब की सरकार में। लोकसभा में लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि सरकार दोहरी नागरिकता के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। गृह राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में जानकारी दी है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच 6,76,074 नागरिकों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। उधर राज्यसभा में OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर जुड़े मुद्दे पर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन को बताया कि जल्द ही इसके बारे में दिशा निर्देश लागू कर दिए जाएंगे। महेश पोद्दार जी ने जो उठाया विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में रोज हमें बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिलती है, तो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस बारे में तैयार लगभग हो गए हैं और जल्दी ही उसको लागू करेंगे। उधर उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित हो गया। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में अब जमकर कामकाज देखने को मिल रहा है। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जवाब संभावित है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द दोनों सदनों में बजट पर भी चर्चा शुरू कराई जाए। The Congress-led UPA government was in power at the center. The total amount of money made available in all the programmatic interventions that the UPA government introduced, there are a large number of schemes. Over a 10-year period, that came to the amount of 1,57,000 crores. Sir, in the 6 years of the Modi government, the amount of expenditure incurred on the programmatic interventions, the different schemes, Pradhan Mantri Awas Yojana, Amrut, the Smart Cities project, is 6 times that amount. It is nearly 11 lakh crores.